हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज वीडियो। बच्चों, आज बात करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड व्हाट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस। जो गैस प्रेशर बनाती है कंटेनर्स पे जिसके अंदर वो गैस भरी हुई है, एक कंटेनर है और उसके अंदर गैस भरी हुई है, तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है अपनी वॉल्स पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो प्रेशर कितना है, साथ साथ ये भी जानेंगे कि व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखिए, आपको केमिस्ट्री हो फिजिक्स हो, आपको दोनों में इस चीज का पता होना चाहिए कि गैस के मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में किस तरीके से किस लॉज को ओबे करते हैं। और ये जानने के लिए आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को जानना है और फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रेशर कितना एक्सर्ट होता है गैस के थ्रू ऑन द वॉल्स ऑफ ए कंटेनर। तो इस वीडियो में हम एक एक चीज पे बात करने वाले हैं। चलिए, तो पहले तो बात कर लेते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है। देखिए, आप वर्ड से समझ रहे हैं क्या। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का सीधा सा मतलब बच्चों क्या है, ये है कि काइनेटिक मतलब क्या होता है, मोशन, है ना। थ्योरी ऑफ गैसेस जिसमें हम गैसेस के मोशन की थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और शॉर्ट में इसको केटीजी भी बोला जाता है। आसान है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में मदद करने वाला है। तो क्या है पोस्टुलेट्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहती है। बहुत बेसिक सी बातें कहती है, मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बच्चों, बेसिक सी बात है, समझ रहे हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है ना। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है ना, सब इधर उधर भाग रहे हैं। तो पहली आपको पोस्टुलेट समझ में आती है, बेसिक सी है क्या, कि गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन एंड देयर इज नो फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस। ठीक, ये बेसिक सा आपका फर्स्ट लॉ या फर्स्ट पोस्टुलेट मानी जा सकती है। सेकंड पोस्टुलेट क्या है, सेकंड पोस्टुलेट ये है बच्चों कि जो वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, उनका जो वॉल्यूम है वो बहुत स्मॉल है। किसके कंपैरिजन में, वॉल्यूम ऑफ ए कंप्लीट गैस, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ गैस। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपके पास मान लो ये कंटेनर है बच्चों, तो ये सारा गैस का वॉल्यूम है जो इसके अंदर है, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है या कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, ये बहुत छोटा सा है ना। खुद का वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल्स का कम है, लेकिन ये सारा मिला के वॉल्यूम ऑफ अ गैस बनता है, जिसमें गैस का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम प्लस ये जो खाली जगह है इस जगह का वॉल्यूम, ये सारा इंक्लूड होता है, तो इसको टोटल वॉल्यूम ऑफ अ गैस बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम ऑफ molecules of the gas is very small as compared to the total volume of the gas। समझ में आई दूसरी पोस्टुलेट। चलिए, जब हम दो पोस्टुलेट समझ गए, अब तीसरी पे आ जाते हैं। तीसरी पोस्टुलेट भी सिंपल है, हमने ये माना है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लगभग स्पेरिकल इन शेप होते हैं, मतलब ये गोल होते हैं, स्पेरिकल होते हैं, है ना। गैस मॉलिक्यूल्स आर स्पेरिकल इन शेप, समझ गए हैं। तो ये भी पोस्टुलेट आपको याद रखनी है। चलिए, फोर्थ पोस्टुलेट जान लेते हैं क्या है। फोर्थ पोस्टुलेट ये है कि जब ये रैंडम मोशन में है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, हिट करेंगे, है ना। और ये हिट करेंगे तो ये मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी इसको दे देगा, सेम टाइम पे ये जब इससे हिट हुआ है ये अपनी एनर्जी इसको दे देगा। समझ रहे हैं, मतलब एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट। समझ रहे हैं, एक मॉलिक्यूल आया काइनेटिक एनर्जी लेके, इससे टकराया तो इसने अपनी एनर्जी इसको दे दी, है ना, और इसने अपनी एनर्जी इसको दे दी। समझ रहे हैं, इसने इसको दे दी, इसने इसको दे दी अपनी एनर्जी। समझ रहे हैं, ऐसा है ना। तो ये आपकी फोर्थ पोस्टुलेट हो गई, जिसमें हमने जाना कि कोलिजन कैसा होता है, इलास्टिक होता है। किसका, इलास्टिक मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, देयर इज नो लॉस ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है। समझ गए हैं। चलिए, अब हम सम अप कर लेते हैं बेसिक्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और भी पोस्टुलेट होती हैं, लेकिन ये हमारी बेसिक पोस्टुलेट आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बताई है, फर्स्ट पोस्टुलेट बच्चों हमने बताई है कि
गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है। सेकंड, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, ठीक। ये सेकंड पोस्टुलेट है। थर्ड पोस्टुलेट हमने क्या सीखा? थर्ड पोस्टुलेट हमने सीखा कि जी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, ये स्फेरिकल इन साइज होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, है ना। फोर्थ पोस्टुलेट में हमने सीखा कि ये एक दूसरे को कोलिजन करते हैं एक दूसरे के साथ, और ये कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होता है। इसमें कोई एनर्जी का हीट एनर्जी की फॉर्म में कोई लॉस नहीं होता है, एनर्जी काइनेटिक एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाती है। समझ गए हैं? तो ये पोस्टुलेट्स बेसिक से पोस्टुलेट हैं, आपको पता होने चाहिए। चलिए, जब आप इतनी बात जान गए हैं, चलिए अब हम सीखते हैं कि गैस किस तरीके से प्रेशर बनाती है। देखिए, आपके पास अगर एक कोई कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर गैस है, समझ रहे हैं, कंटेनर और उसके अंदर गैस, तो गैस मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट प्रेशर। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रेशर बनाते हैं, किस पे? वॉल्स पे, कंटेनर की वॉल्स पे जिसमें वो गैस फिल है। समझ गए हैं? तो कैसे बनाते हैं प्रेशर, इस बात को जान लेते हैं। चलिए, आप एक बात बताइए मुझे, गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं, ठीक है। लेट अस सपोज दिस, ये कंटेनर है, ठीक है ना बच्चों, और इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, है ना। तो क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं अपने साथ क्या लिए हुए हैं? ये अपने साथ लिए हुए हैं वेलोसिटी, है ना। तो इनके पास है मोमेंटम, है ना। मोमेंटम तभी तो आता है, मास इनटू वेलोसिटी, दिस इज मोमेंटम, है ना। तो वे वेलोसिटी लिए हुए हैं, तो उनके पास मोमेंटम है, और वे मॉलिक्यूल्स जब अपनी जिस कंटेनर में वे भरे हुए हैं उनकी वॉल्स से टकराते हैं, तो होता क्या है, उनके मोमेंटम में चेंज आ जाता है ना। और जब भी मोमेंटम में चेंज आता है, आपको पता होना चाहिए कि जब भी मोमेंटम में चेंज आता है तो वहां बनती है फोर्स, है ना। तो एक्चुअल में इन्होंने फोर्स लगाई है गैस के मॉलिक्यूल्स ने, किस पे? कंटेनर्स पे, वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे। और प्रेशर क्या होता है? प्रेशर तो फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो जब फोर्स लगेगी तो एक यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स लगी, उसी को क्या बोल देते हैं? प्रेशर। समझ गए हैं प्रेशर क्यों बन रहा है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस हैव अ वेलोसिटी and this creates momentum, and when these molecules strike on the walls of the container, then there is a change in momentum. momentum में चेंज आ जाता है, ठीक है। momentum में चेंज आ गया, momentum में चेंज आया, it means there is a force, एक फोर्स डेवलप हुई, है ना। एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, तो वहां प्रेशर क्रिएट हो रहा है। चलिए, अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसके लेके चलता हूं कि किस तरीके से आप गैस का प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, अब जब आप ये चीज सीख रहे हैं बच्चों, तो आप सबसे पहले ना इसका फॉर्मूला याद रखिए कि गैस प्रेशर तो बनाती है, वो प्रेशर होता कितना है, जिसका हम डेरिवेशन करने वाले हैं। चलिए, तो एक बार वो फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं जिसको हमें डेराइव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं तो क्या है वो रिजल्ट। देखिए, रिजल्ट ये होता है, प्रेशर इक्वल्स टू 1/3, सबको याद रखना है, डेंसिटी इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ऐसे। दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ ए कंटेनर। समझ गए हैं? तो P इक्वल्स टू 1/3 रो V स्क्वायर। चलिए, इसका डेरिवेशन करना है, और डेरिवेशन करने से पहले एक बात को जान लेते हैं बच्चों। जैसे स्पेस में कोई भी चीज है, स्पेस में कोई भी चीज है बच्चों, तो इसके पास क्या होता है? इसके पास एक्स एक्सिस है, ठीक, इसके पास वाई एक्सिस है, इसके पास जेड एक्सिस है। समझ गए हैं? तो एक बात याद रखनी है, कोई भी चीज स्पेस में है तो उसके पास एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है और जेड एक्सिस होती है। इतनी बात तो समझ में आती है। सिमिलरली बच्चों, आप ध्यान से सुनिए, ये कंटेनर था क्यूब की शेप में, और ये इसकी वॉल्स हैं इधर वाली। तो यहां से एक मॉलिक्यूल आ रहा है ऐसे, है ना, गैस का मॉलिक्यूल ऐसे, और वो इससे स्ट्राइक करता है। तो इस गैस के मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है, उसके पास भी 3 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? एक तो x में, एक y में और एक z में। समझ रहे हैं? तो आप देख रहे हैं यहां, इसको आप देखिए मैं आपको क्लियर करता हूं। आपने गैस का मॉलिक्यूल लिया है, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, और ये जब इससे टकराता है तो एक्चुअल में इसके पास 3 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? अभी बताया, ये स्पेस में है, ये वॉल है कंटेनर की, और ये इससे ऐसे टकराता है आके, है ना। तो इसके पास, इस वेलोसिटी के पास कितने कंपोनेंट हैं? x,
y और z। समझ गए हैं? ये चीज आपको जाननी है। चलिए, ये चीज आपको यहाँ पे दिखाई गई है, ध्यान से देखिए। इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए मैंने सिर्फ ये माना है x और y के कंपोनेंट को मैंने वेलोसिटी के यहाँ पे शो किया है, एक्चुअल में z भी है। चलिए, तो हम ये देख लेते हैं कि जब ये इससे ऐसे टकरा के बच्चों ऐसे गया, तो हम सिर्फ एक की स्टडी कर लेते हैं, इसके एक कंपोनेंट की। देखिए, ये कंपोनेंट ऐसे हो गया है ना, ये वाला x वाला कंपोनेंट। पहले ये ऐसे था कंपोनेंट, जब ये वेलोसिटी ऐसे आई तो इसका कंपोनेंट ऐसे आया। तो पहले ये ऐसे कंपोनेंट था वेलोसिटी का, अब कैसे हो गया? ऐसे हो गया। तो इट मीन्स आपका जो कंपोनेंट है x एक्सिस में वेलोसिटी का, वो चेंज हो गया। vx से क्या हो गया? माइनस vx हो गया। तो इट मीन्स बच्चों ध्यान से सुनिएगा, यानी कि मोमेंटम कितना है बिफोर कोलिजन x एक्सिस में? कितना है? mvx। समझ रहे हैं? जो मोमेंटम था x एक्सिस में इस वेलोसिटी के कंपोनेंट की वजह से, है ना, mvx था। चलिए, अब क्या हो गया है? ये हो गया था माइनस का mvx, क्योंकि वेलोसिटी पलट गई है x की, है ना। वेलोसिटी का जो x वाला कंपोनेंट है वो ऐसे आया है जब वो इस दीवार से टकराया है वो पार्टिकल। चलिए, इतनी बात क्लियर होती है। अब इतना जब हो गया बच्चों, तो मोमेंटम में कितना चेंज आया? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो कितना चेंज हो गया? चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? चेंज इन मोमेंटम बड़ा ही इजी है। क्या है? जल्दी से बताइए, क्या है चेंज इन मोमेंटम? जो चेंज इन मोमेंटम है फाइनल मोमेंटम, फाइनल तो ये आया, इनिशियल ये था, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो डेट इज माइनस का 2mvx। समझ गए हैं? तो ये मोमेंटम में चेंज आया, किसके? ये आया मोमेंटम में चेंज गैस के मॉलिक्यूल में, है ना। ये किस में चेंज आया? गैस के मॉलिक्यूल में चेंज आया। तो ये मोमेंटम कहाँ गया? ये मोमेंटम किसको ट्रांसफर हुआ है? ये मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है वॉल्स ऑफ द कंटेनर को, है ना। इसमें जो चेंज आया, इसमें गैस के मॉलिक्यूल के जो मोमेंटम में चेंज आया, वो ट्रांसफर कहाँ हुआ है? किसको गया है वो मोमेंटम? वॉल्स को गया है ना। तो वॉल्स ऑफ द कंटेनर में भी तो मोमेंटम में चेंज आया, है ना। तो वो इसका पॉजिटिव होगा, है ना। जब भाई इसमें गैस के मॉलिक्यूल में इतने मोमेंटम का चेंज आया, है ना, तो ये ट्रांसफर हो गया। किसको ट्रांसफर हो गया? वॉल्स को, वॉल्स ऑफ कंटेनर। समझ रहे हैं? वॉल्स ऑफ कंटेनर को ट्रांसफर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस का 2mvx, प्लस का हो जाएगा, है ना। इसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स के मोमेंटम में चेंज आया है वो इतना है, और ये मोमेंटम में ट्रांसफर किसको हो गया? ये मोमेंटम ये वॉल्स को ट्रांसफर हो गया, है ना। तो वॉल्स में कितना ट्रांसफर हुआ? प्लस का 2mvx, है ना। ये वॉल्स को ट्रांसफर हो गया। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई है। तो हमें ये बात तो समझ में आती है। चलो, ये मोमेंटम में चेंज आया वेलोसिटी की वजह से, और वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट की वजह से? x वाले कंपोनेंट की वजह से। कोई एक पार्टिकल को हमने लिया है, उसके x वाले कंपोनेंट में जो चेंज आया है वेलोसिटी की वजह से मोमेंटम में, वो इतना आया है, और ये मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया गया है वॉल्स को, जो कि प्लस का 2mvx है। समझ गए हैं? चलिए, जब आप इतनी बात समझ गए कि वॉल्स ऑफ द कंटेनर को इतना मोमेंटम ट्रांसफर किया गया, अब ध्यान से सुनिएगा। मैं ये मान लेता हूं, ध्यान से सुनना है मेरी बात को, कि जी आपके पास ये डिस्टेंस, मैंने इसको ये जो शेडेड पार्ट किया है, ध्यान से सुनना है, ये शेडेड पार्ट किया है, इसकी बात करता हूं मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम इंटरवल था, वो मॉलिक्यूल्स को जो यहाँ से यहाँ पहुँचने में, वॉल्स तक पहुँचने में जो टाइम इंटरवल था, अगर वो डेल्टा टी था, क्या था? डेल्टा टी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है? मैंने x वाला कंपोनेंट लिया है, vx इनटू डेल्टा t। समझ गए हैं? ये स्पीड इनटू टाइम, तो ये वो डिस्टेंस है डेल्टा t के अंदर, ये वो डिस्टेंस है, ठीक है ना। यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको इससे हिट कराना है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है? स्पीड इनटू टाइम, है कि नहीं। चलिए, जब आपको ये चीज समझ में आती है बच्चों, एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम, ध्यान से सुनिएगा। सिलेंडर है कोई आपके पास, ध्यान से सुनना है, बड़ी इजी सी बात बता रहा हूँ, ये सिलेंडर है। अब सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, पाई आर स्क्वायर एच, है कि नहीं? यही तो होता है। यहाँ पाई आर स्क्वायर क्या है बताओ जी? ये तो एरिया होता है। तो एक्चुअल में वॉल्यूम कभी भी आप काउंट कर रहे हैं तो एरिया इंटू हाइट होता है। क्लियर है मेरी बात? अच्छा,
चलिए अब मैं आपसे बात करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये इससे स्ट्राइक करने वाले हैं जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, और इस फेस का एरिया ए है। इस फेस का एरिया क्या है? ए। और ये है डिस्टेंस। एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है? वॉल्यूम। देखिए ये एरिया कंटेनर का और ये डिस्टेंस इतनी है ना। तो यहाँ से जो ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा होगा, जो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आ रहे होंगे इतने डिस्टेंस के अंदर, है ना, तो उसके लिए जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ है वो कितना है, कितना हुआ होगा? ध्यान से सुनिएगा। वॉल्यूम जो बना होगा, वॉल्यूम, ये वो वॉल्यूम है जिसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं डेल्टा टी टाइम में इस दीवार से टकराने वाले हैं। समझ रहे हैं? तो वो क्या है, कितना है? वो होता है एरिया इंटू हाइट। एरिया इस वॉल का क्या है? ए। हाइट क्या है? कहाँ से? Vx इंटू डेल्टा टी। ये आपके पास इतना फॉर्मूला बन गया है। क्लियर है? ये वो वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम है जिस वॉल्यूम में आपके मॉलिक्यूल्स टकराने वाले हैं। कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में। किससे? इस वॉल से। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, क्या वो सारे टकराएंगे दीवार से? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे भी तो होंगे जो दीवार की तरफ आ रहे होंगे, है ना। इस रेंज में डेल्टा टी टाइम के, डेल्टा टी समय में इस वॉल्यूम में कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी तो होंगे जो इस दीवार से टकराने वाले होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो दूर जा रहे होंगे इस दीवार से, जो इस वॉल्यूम के अंदर आ रहे हैं, है ना। तो मैं ऑन एन एवरेज ये मान लूं क्या कि आधे मॉलिक्यूल्स इस रेंज के किससे टकराने वाले हैं? दीवार से, इस वाली वॉल से, और कुछ इससे दूर जा रहे हैं। ये क्या है? टोटल वॉल्यूम है जिसके अंदर सारे वे मॉलिक्यूल्स हैं जो डेल्टा टी टाइम में इस वॉल से टकराने वाले हैं। समझ रहे हैं? तो मैं ये मान लेता हूं कि कुछ मॉलिक्यूल्स टकरा जाएंगे उसमें से भी, और कुछ इसी वॉल्यूम में से कुछ मॉलिक्यूल्स उल्टे भी तो जा रहे होंगे, है ना। रैंडम मोशन है ना। तो हम ये मान लेते हैं ऑन एन एवरेज कि इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स थे आधे हैं जो इस दीवार से टकराएंगे। समझ गए हैं? तो कितने हैं जो हिट करेंगे, जो हिट करने वाले हैं वॉल को, हिट वॉल, वे कौन कौन से हैं बेटा? वो हैं कितना है वो मैंने बोला कि भैया वो इस वॉल्यूम में से आधा वॉल्यूम के मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो इस वॉल से हिट करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा? ए Vx डेल्टा टी। ये आपके पास वो वॉल्यूम आ गया जिसमें मैं ऐसा मान सकता हूं इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं इस वॉल्यूम के अंदर, वे इससे दीवार से, इस वॉल से हिट करने वाले हैं। समझ गए हैं? तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया है। चलिए, जब आप इतना रिजल्ट बना चुके हैं बच्चों, है ना, आप ये मान लीजिए कि इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n है। कितना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n। आपका वॉल्यूम कितना है जिसके अंदर मैं ये मान के चल रहा हूं कि वे हिट करेंगे? इतना, है ना। तो कितने मॉलिक्यूल्स हो गए जो हिट करेंगे? एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स बोले हैं? n। इतने वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो कितने हो जाएंगे आप ही बताइए। तो कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, एक यूनिट वॉल्यूम में इतने हैं, और आपके पास वॉल्यूम कितना है जो हिट करेगा दीवार से? 1/2 A Vx डेल्टा टी। दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, अच्छा, ये हिट करने वाले हैं। एक के में मोमेंटम में चेंज कितना आता है? एक मॉलिक्यूल में, हमने एक मॉलिक्यूल में सीखा था ना, एक मॉलिक्यूल में उसका जो वेलोसिटी का x वाला कंपोनेंट है उसमें इतना चेंज आता था। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितना चेंज आएगा x वाले कंपोनेंट में? वेलोसिटीज के अलग अलग मॉलिक्यूल्स के कितना हो जाएगा? बताओ जी। चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा देख लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, चेंज इन मोमेंटम सारे मॉलिक्यूल्स का देख लेते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा जो उन मॉलिक्यूल्स में आ रहा है जो डेल्टा टी टाइम में टकराने वाले हैं किससे? वॉल्स से। ठीक है, और उसमें भी वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है उसकी वजह से जो मोमेंटम में चेंज आया है। चलिए, तो कितना हो जाएगा ये चेंज? देखिए आपके पास 2mvx ये मोमेंटम में एक मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस में चेंज आता था मोमेंटम में, सिर्फ
वेलोसिटी के x वाले कंपोनेंट की वजह से। इतने मॉलिक्यूल्स में कितना होगा, n हाफ a vx डेल्टा t। क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो आपका ये रिजल्ट बन के आ जाएगा बच्चों। क्या रिजल्ट आ जाएगा बन के, m vx स्क्वायर n a डेल्टा t। ये आया चेंज इन मोमेंटम। आप ध्यान से सुनिए, आपको क्या निकालना है, प्रेशर। तो प्रेशर होता क्या है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स निकालना पड़ेगा ना, और फोर्स निकालने के लिए आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा। तो आपने पहले चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया। अब इसकी वजह से चेंज इन मोमेंटम तो मिल गया। अब पहले फोर्स निकालो, डेल्टा टी टाइम में कितना फोर्स बना। चलिए देख लेते हैं कितना फोर्स बना है। चलिए तो देख लेते हैं कितना यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स अपॉन एरिया में आपको पहले फोर्स निकालना पड़ेगा। आपने चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया है उन मॉलिक्यूल्स का जो डेल्टा टी टाइम में टकराने वाले हैं सामने वाली बॉल से, और आपने सिर्फ वेलोसिटी का वो वाला कंपोनेंट लिया है उन मॉलिक्यूल्स का जो x वाला है। समझ गए हैं? चलिए तो देख लेते हैं एक बार क्या बनती है कंडीशन। पहले फोर्स को निकाल लेते हैं। फोर्स होता है डेल्टा p बाई डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। मोमेंटम में कितना चेंज आया है, ये लिखा हुआ m vx स्क्वायर n a डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी उड़ गया, तो आपके पास जो फोर्स आया बच्चों वो आया m vx स्क्वायर n a। समझ गए हैं? अच्छा, जब आप इतनी बात समझ गए हैं बच्चों, अब क्या करना है, अब आपको प्रेशर निकालना है। प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा फोर्स, ये रहा हमारे पास है ना, फोर्स अपॉन क्या बच्चों, एरिया है ना। कितना आ गया ये आ गया m vx स्क्वायर इंटू n। ये आपके पास प्रेशर आ गया। n यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस पर यूनिट वॉल्यूम है, m यहाँ पे मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस है। समझ गए हैं? इतनी बात आपको जाननी है। चलिए तो हमने क्या सीख लिया, हमने सीखा कि प्रेशर कितना क्रिएट हुआ है किन मॉलिक्यूल्स की वजह से, उन मॉलिक्यूल्स की वजह से जो सामने वाली दीवार पे टकराने वाले हैं, और हमने उनके वेलोसिटी का सिर्फ वो वाला कंपोनेंट से प्रेशर निकाला है जो x वाला है। समझ रहे हैं? अब एक बात जानने की जरूरत है, अब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी का x वाला कंपोनेंट सबका अलग अलग होगा, क्योंकि सबकी वेलोसिटीज मॉलिक्यूल्स की अलग अलग है ना। तो उनके जो x वाले कंपोनेंट होंगे उनके लिए भी आप यही बात बोलेंगे कि उनकी वेलोसिटीज जो x वाला कंपोनेंट है वो सबका डिफरेंट होगा। तो क्यों ना आप इसको, आपने सारे मॉलिक्यूल्स की आपने vx मान रखी है, तो हम ये मान लेते हैं कि हो सकता है कि उस जितने भी मॉलिक्यूल सामने टकरा रहे हैं उनकी वेलोसिटी का x वाला कंपोनेंट सबका अलग अलग होगा, क्योंकि सब मॉलिक्यूल्स अलग अलग वेलोसिटी से हैं। तो मैं ये बोल देता हूं, इसको रिप्लेस कर देते हैं किससे, आप इसको रिप्लेस कर देते हैं बच्चों m vx स्क्वायर, और इसके ऊपर ऐसे ये लगा देते हैं, इसको बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी, है ना। मीन स्क्वायर मतलब जितनी भी वेलोसिटीज हैं जो अलग अलग स्पीड से हैं, अलग अलग वेलोसिटी से हैं मॉलिक्यूल्स की, वो जब सामने टकराती हैं तो उनके x वाले कंपोनेंट सबके अलग अलग होंगे। तो ये सबके लिए लिया हुआ है, तो सबका सेम तो नहीं लेना, तो हम ये मान लेते हैं कि ये सबका मीन है, x वाले जितने भी कंपोनेंट थे उन सबका मीन है। तो इस पे मैंने ऐसे बार लगाया है, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया है। समझ गए हैं? ये बात आपको जाननी है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जो सामने वॉल से टकराने वाले हैं उन सबका प्रेशर है, जो कि उन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी के x कंपोनेंट की वजह से आया है। चलिए अब हम सीख लेते हैं कुछ और नई बात जो हमें अभी जानने की जरूरत है। चलिए बच्चों, तो हमने सीख लिया जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो सामने आपकी दीवार से टकराने वाले हैं, उनकी जो वेलोसिटीज है उनकी वजह से जो प्रेशर डेवलप हुआ है सामने वाली बॉल पे, उनका हमने सिर्फ वो प्रेशर निकाला है जो कि वेलोसिटीज के x कंपोनेंट की वजह से था। चलिए अब एक रिलेशन आपको यहाँ इसको रोक के एक रिलेशन और सिखा देता हूँ, ध्यान से सुननी है। चलिए तो मैं आपको ये रिलेशन क्लियर कर देता हूँ। ये vx स्क्वायर आपके पास क्या है, vy स्क्वायर क्या है, vz स्क्वायर क्या है, और ये v क्या है। कोई भी एक आपके पास अगर एक मॉलिक्यूल था गैस का, तो उसकी वेलोसिटी v है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, x में, y
में और z में। तो मैं बोल रहा हूं vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर इक्वल्स टू ये v स्क्वायर। अच्छा, ये तो था एक मॉलिक्यूल के लिए। अब मैं बात करूं सारे मॉलिक्यूल्स की, तो सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या होगी, पहले की v1, दूसरे मॉलिक्यूल की v2, v3। तो मैं बोलता हूं कि आप सबकी कहां तक की याद रखोगे सारी वेलोसिटीज, समझ रहे हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल की अलग अलग है। तो मैंने बोला कि आपने मीन ले लिया, मीन किसका, v1, v2, v3 जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स थे उनका मीन। ऐसे ही आपने उनके जो x के कंपोनेंट थे वेलोसिटी के, जितने भी वेलोसिटीज रही होंगी उनका x का कंपोनेंट का मीन लिया, उनके y का कंपोनेंट का मीन लिया, उनके z के कंपोनेंट का मीन लिया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। दिस इज द वेलोसिटी, कौन सी, मीन वाली, किसकी, सारे मॉलिक्यूल्स की, जो कि गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी है ना। वो अलग अलग थी तो उनका एवरेज मीन लेते हैं ऐसे करके, ये मीन है उनका सबका। ऐसे ही उनके एक्स वाई जेड कंपोनेंट होंगे अलग अलग के, v1 के होंगे, v2 के होंगे, v3 के होंगे, सब अलग अलग होंगे। तो हमने बोला कि x के जो भी कंपोनेंट थे उनका मीन, ठीक है, y वालों का मीन और z वालों का। ये रिलेशन आपको याद रखनी है। चलिए, ये बात आपको याद रहेगी। एक बात और जान लेते हैं। देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जितनी भी वेलोसिटीज थी v1, v2, v3, v4, v5, उनके जितने भी x के कंपोनेंट हैं, जितने भी y के कंपोनेंट हैं और जितने भी z के कंपोनेंट हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी का इक्वल हुआ है ना। x y z में किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हुआ है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी का जो मीन होगा, है ना, तीनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हुई है, x में भी, y में भी, z में भी, तो उनका जो मीन निकलेगा, है ना। मीन कैसे निकालते हो, याद है आपको मीन निकालने का तरीका, कैसे निकालते हो आप, x में भी है कंपोनेंट, y में भी है, z में भी है ना। कैसे निकालते हो आप मीन, सबको ऐड कर देते हैं, है ना, सबको ऐड कर देते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं, ऐसे ही तो निकालते हैं। चलिए, तो आपके पास अगर मैं इस पे स्क्वायर लगाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे करके, है ना। चलिए, तो अगर मैं इनका मीन निकालूं तो मीन कैसे निकालोगे आप, मीन आप ऐसे निकालोगे कि भाई इसकी कितनी वैल्यू, इसकी कितनी और इसकी कितनी। तो इसका तरीका ये है, आप मीन कैसे निकाला करते हो, सबको ऐड कर देते हो, है ना, सबको आप ऐड कर देते हो ऐसे करके, है कि नहीं, और 3 से डिवाइड कर देते हो, ये मीन हो जाएगा। पहली भी वैल्यू यही, दूसरी भी और तीसरी भी यही। समझ गए हैं बात को, मीन निकाल दिया। अच्छा, अब इसकी वैल्यू तो हमने सीखी हुई है। ये क्या होता है, ये पूरी वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, ठीक है। तो इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूं, 1/3 v स्क्वायर, और ये भी क्या है, मीन है उन सारी वेलोसिटीज का जो कि मॉलिक्यूल्स लेके आ रहे हैं अलग अलग, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, ये वेलोसिटी आ गई, है ना, 1/3 बार v स्क्वायर। समझ गए हैं, इतनी बात हमने सीख ली है। चलिए, अब मैं आपसे बात कर लेता हूं, का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भैया ये आप vx का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 v स्क्वायर, vy का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 v स्क्वायर, vz का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 v स्क्वायर। चलिए, तो इस इक्वेशन को आप ऊपर वाली इक्वेशन को देखिए, और इस इक्वेशन में जहां vx स्क्वायर लिखा हुआ है वहां पे कंप्लीट मैं ये लिख सकता हूं क्या, ध्यान से देखिए, m इंटू n, और vx का स्क्वायर आप किससे रिप्लेस करा दोगे, 1/3 v स्क्वायर से। ये क्या है, ये है सारी वेलोसिटीज जो हैं, सारी वेलोसिटीज जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका मीन है, पहली v1, v2, v3, है ना, इस तरीके से। चलिए, तो आपके पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है m मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, m इंटू n का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा टोटल मास हो जाएगा ये कितने यूनिट वॉल्यूम का, 1 यूनिट वॉल्यूम का, है ना। मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे 1 यूनिट वॉल्यूम के, m 1 का मास है ना, और कितने मॉलिक्यूल्स हैं, n मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम में। तो ये टोटल मास हो जाएगा 1 यूनिट वॉल्यूम का, और 1 यूनिट के मास को जो टोटल मास को जो 1 यूनिट वॉल्यूम में है उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं, पहले मैं यही बात लिख देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको
चलिए, तो आप एक बात देखिए यहाँ पे बच्चों, मैंने लिखा है m, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल मास, कितने यूनिट वॉल्यूम का, टोटल मास हो जाएगा ये, किसका, गैस का, कितने यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, ये हो जाएगा। और इनटू में मल्टीप्लाई में क्या है, 1/3 आपका आगे लिखा हुआ है v², ऐसे है कि नहीं। अच्छा, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम तो डेंसिटी होती है कि नहीं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम को आप क्या लिख देंगे, डेंसिटी, और 1/3 और यहाँ पे v² का मीन, और v क्या है, वेलोसिटीज का मीन है, सारे मॉलिक्यूल्स की जो v1 v2 v3 सब हैं उनका मीन है। तो ये फॉर्मूला बन के आया, और मैं आपको शुरुआत में यही तो बोल रहा था कि जी प्रेशर जो होता है 1/3 रो v² होता है, 1/3 रो v²। तो इस तरीके से आपने प्रेशर निकाल लिया बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को अच्छे से जान लेते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी पकड़, एक अच्छी ग्रिप बना लेंगे अपनी, किस पे, स्टेट्स ऑफ मैटर जो चैप्टर होता है केमिस्ट्री में, एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो चैप्टर होता है फिजिक्स में, दोनों में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और यही आपका फिजिक्स में पार्ट सेकंड में बहुत अच्छी आपको एक जो है ग्रिप बना के देगा आपके इस सब्जेक्ट पे, इन टर्म्स में, गैसेस के टर्म्स में। तो हमें इसको सीखना है, जितना जल्दी अच्छे से सीखेंगे और उतना ही अच्छा आप स्कोर करना शुरू कर देंगे फिजिक्स में। याद रखिए, स्मॉल एफर्ट्स मेक्स लार्ज डिफरेंस। तो छोटे छोटे प्रयास आपको सफलता तक पहुंचा देंगे। तो आपको बढ़ते जाना है, सीखते जाना है। आशाएं क्लासेस हमेशा आपके लिए रेडी है, और आपको नए नए कॉन्सेप्ट से रोज आपको आपके नॉलेज को, आपके कॉन्सेप्ट को बहुत आगे तक लेके चलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बहुत सारी और चीजें आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो आज के लिए अपनी वीडियो में हम इसको एंड करते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं।